नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री हरि नारायण के जन्म से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। जानिए कि कैसे प्रलय के अंधकार में भगवान नारायण ने अपनी दिव्य उपस्थिति से सृष्टि की रचना की और धर्म की स्थापना की। इस कथा में छिपा है सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य और श्री हरि की अद्भुत लीलाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से ही हमारा चैनल और आगे बढ़ेगा। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार का कोई स्वरूप नहीं था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल। केवल एक अनंत शून्य था, जिसे प्रलय कहा जाता है। इसी शून्य में भगवान श्री हरिनारायण अपनी योग निद्रा में शेषनाग पर विराजमान थे। उनके चारों ओर अनंत जल की तरंगें थीं और शेषनाग के हजारों फन उनकी छत्र छाया कर रहे थे। प्रारंभ का रहस्य यह प्रश्न बहुत गूढ़ था कि भगवान श्री हरिनारायण का जन्म कैसे हुआ। पुराणों में इसे आदि रहस्य कहा गया है। नारद मुनि ने एक बार भगवान ब्रह्मा से यह प्रश्न पूछा था, हे पितामह, भगवान नारायण के जन्म की कथा क्या है? क्या वह भी जन्म लेते हैं या वह अनादि और अजन्मा है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह कथा अद्भुत और गूढ़ है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी सभी धारणाओं से परे जाना होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। प्रारंभिक कथा। प्रलय काल में जब संसार का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल परब्रह्म का ही अस्तित्व था। यह परब्रह्म न पुरुष था न स्त्री, वह निराकार और अनंत था। जब परब्रह्म ने सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने अपने भीतर से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की। इस ऊर्जा से श्री हरि नारायण प्रकट हुए। जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए, तो उनके साथ अनंत तेज और शांति भी प्रकट हुई। उन्होंने अपनी योग माया से माया का सृजन किया, जिससे संसार का आरंभ हुआ। श्री हरि नारायण ने अपने चार रूप धारण किए: विष्णु, ब्रह्मा, महेश और स्वयं। विष्णु संसार का पालन करने वाले बने, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता और महेश शिव विनाश के कारक। एक अद्भुत घटना, जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो उनके जन्म के साथ एक अद्भुत घटना घटी। चारों ओर दिव्य संगीत गूंजने लगा और जल की लहरों ने जैसे नृत्य करना शुरू कर दिया। शेषनाग ने अपने फनों को फैलाकर भगवान को सहारा दिया। लेकिन तभी एक विचित्र सस्पेंस उत्पन्न हुआ। जल के भीतर से एक भयानक आवाज गूंजी, यह सृष्टि तुम्हारी नहीं होगी। यह आवाज एक असुर की थी, जिसका नाम था हयग्रीव। हयग्रीव ने प्रलय काल में गुप्त तपस्या की थी और अमृता का वरदान प्राप्त किया था। उसने घोषणा की कि वह इस सृष्टि का स्वामी बनेगा। भगवान नारायण की पहली लीला हयग्रीव की चुनौती को स्वीकार करते हुए भगवान नारायण ने अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार किया। उन्होंने अपनी योगमाया से एक शक्तिशाली चक्र, सुदर्शन चक्र उत्पन्न किया और हयग्रीव का अंत किया। लेकिन इस युद्ध के दौरान एक और रहस्य सामने आया। जब हयग्रीव का अंत हुआ, तो उसकी शक्ति जल में विलीन हो गई और उसने काल का जन्म किया। यह काल भगवान नारायण की ही छाया था, जो सृष्टि को समय के अनुसार संचालित करता है। सृष्टि का आरंभ हयग्रीव के अंत के बाद भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना शुरू की। उन्होंने ब्रह्मा को अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि का दायित्व सौंपा। इसके बाद उन्होंने शिव को प्रकट किया और उन्हें विनाश का कार्य सौंपा। लेकिन यह सब करते हुए भी भगवान नारायण ने यह रहस्य बनाए रखा कि उनका जन्म कैसे हुआ। यह सस्पेंस हमेशा बना रहा कि परब्रह्म ने उन्हें कैसे उत्पन्न किया। यह रहस्य केवल वेदों और उपनिषदों में छिपा हुआ है। जननायक के रूप में श्री हरि नारायण भगवान नारायण ने केवल सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि हर युग में एक जननायक के रूप में अवतार लिया। वे हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए। उनका जन्म भले ही रहस्यमय था, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा स्पष्ट था: संसार को धर्म, सत्य और शांति का मार्ग दिखाना। उपसंहार। भगवान श्री हरि नारायण का जन्म और उनकी लीला सृष्टि के हर कोने में गूंजती है। उनके जन्म की कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ की कथा नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि सृष्टि में हर चीज का उद्देश्य है। उनका जन्म, उनका अस्तित्व और उनकी लीलाएं हमें यह सिखाती हैं
कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है।